अपने वक्त का वह बेखौफ कत्ल था। न उस कत्ल के पीछे जर जोरो जमीन का लफड़ा था, न उस कत्ल में घात प्रतिघात था, और न कातिलों और मकतूल में पहले से किसी भी तरह के ताल्लुकात ही थे, बल्कि खुद के कत्ल से पहले मकतूल ने कातिलों का स्वागत चाय मिठाई से किया था। उसके बाद कातिल अपना काम कर चलते बने थे। मैं राजकमल आजकल समाचार की अपराध कथा की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। काबिले गौर बात यह कि वह कत्ल किसी मामूली शख्स का नहीं, बल्कि देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार अविनाश सिंह का हुआ था। जाहिर था उस कत्ल की गूंज लखनऊ दिल्ली तक पहुंचनी थी। शासन प्रशासन तक में हड़कंप मचना था, मगर अफसोस कि निचली अदालत से उनका एक भी कातिल सजा नहीं पाया, और उसके बाद मामला ऊपरी अदालत तक जाता उसके पहले ही मामले के सारे दस्तावेज रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। किस्सा है गाजीपुर जिला मुख्यालय से उत्तर पूर्व में करीब 45 किलोमीटर दूर बाराचवर बाजार का। तारीख थी 26 सितंबर 2004 और वक्त था दिन के पहर यही कोई 2:30 बजे का। बाराचवर बाजार में उस दिन की गतिविधियों की शुरुआत भी सामान्य दिनों की ही तरह हुई थी। ब्लॉक मुख्यालय के ही करीब चाय की दुकान पर रोज की तरह ग्राहकों की बैठकी थी। उसी दिन बाइक से 2 युवक दुकान पर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद अविनाश सिंह का परिचय पूछे। अविनाश सिंह भी उन्हें पहचान नहीं पाए, मगर अपने स्वभाव के मुताबिक उन दोनों का ससम्मान बैठाए। उन्हें पहले बर्फी दिलवाए, फिर नमकीन के साथ चाय पिलवाए। दोनों युवकों में एक अपने एक पैर से थोड़ा लंगड़ा था और दूसरा सामान्य। जलपान के बाद अविनाश सिंह उन दोनों युवकों से परिचय जानना चाहे, तब दूसरा युवक उनके बिल्कुल करीब पहुंचा और पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ उन पर गोलियां झोंक दिया। उसके बाद वह अपने साथी संग बाइक से जिस रास्ते आया था उसी रास्ते निकल गया। इधर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे बाजार में सनसनी फैल गई। अविनाश सिंह के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्हें तत्काल बाराचवर के ही CHC ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर मौजूद रहे इलाके के ही 2 अन्य को भी गोलियां लगी थी, लेकिन वह दोनों जन बच गए थे। उस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रशासन शासन में भी हड़कंप मच गया। मूलतः बाराचवर के ही रहने वाले अविनाश सिंह अपने इलाके के सबसे सम्मानित मानिंद परिवार के मुखिया थे। वह अपने सरल सहज स्वभाव मिलनसार प्रवृत्ति से पूरे इलाके में लोकप्रिय भी थे। उनका कोई विरोधी नहीं था, कोई आलोचक नहीं था। घटना के तीसरे दिन राजनाथ सिंह अविनाश सिंह के घर उछार करने पहुंचे भी थे। जाहिर था पुलिस के लिए वह घटना बड़ी चुनौती थी। बाराचवर पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ सस्पेंड कर दिया गया था। आखिर अविनाश सिंह की हत्या क्यों हुई और इस हत्या में कौन लोग शामिल थे, पुलिस के लिए यह बड़ा सवाल था। अविनाश सिंह के भाई विजेंद्र सिंह ने अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी। विजेंद्र सिंह इस वक्त बाराचवर के ब्लॉक प्रमुख हैं। खैर,
पुलिस की तफ्तीश में यह बात आई थी कि कत्ल का मास्टरमाइंड एक माफिया डॉन था और कत्ल कराने के पीछे उसका मकसद महज उस इलाके में अपने नाम का खौफ पैदा करना था और इसीलिए उसने इलाके के सबसे बड़कावा अविनाश सिंह को टारगेट किया था। उसके लिए भाड़े पर हत्या करने वाले को उसने सुपारी दी थी। हालांकि पुलिस को तफ्तीश में माफिया डॉन की भूमिका के कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन कत्ल में शामिल रहे कुल 4 लोगों को पुलिस चिन्हित कर ली। उनमें भाड़े के वह दोनों हत्यारे भी थे, एक भामरकुल थाने के शेरपुर का झुन्ना राय तथा दूसरा बहरियाबाद थाने के खैरा गांव का गुड्डू लंगड़ा, लेकिन वह कभी पुलिस के हाथ जिंदा नहीं लगे, बल्कि अलग अलग वक्त में गैर जिलों में पुलिस मुठभेड़ में वह दोनों मार गिराए गए। शेष 2 अभियुक्तों के विरुद्ध निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाह मुकर गए और निचली अदालत से 2009 में वह दोनों अभियुक्त भी बाइज्जत बरी कर दिए गए। अविनाश सिंह के भाई विजेंद्र सिंह की पहल पर शासन के स्तर पर उस मामले को हाई कोर्ट ले जाने की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन उसी बीच पता चला कि सारे अदालती दस्तावेज गायब हो चुके हैं और इस तरह अविनाश सिंह का कत्ल हमेशा हमेशा के लिए महज कहानी बनकर रह गया। हाँ, परिवार के लोग हर साल 26 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। उसमें समाज सेवी, राजनेता पहुंचते हैं और उस आपराधिक दौर की चर्चा कर अविनाश सिंह को श्रद्धांजलि देकर लौट जाते हैं। और आज की कहानी मैं ख़त्म करता हूँ। शीघ्र ही फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।